Name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students. Good morning to all of you. Hope you are well. Subject mathematics class 5th chapter number 1 shapes and angles. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है शेप्स एंड एंगल्स. शेप्स होगी शक्लें, एंगल्स होगी ज़ाविये. तो हमने इस सबक में बहुत सारी एंगल्स पढ़ी. तो एंगल कैसे बनती हैं, इसकी रेज कितनी होती हैं, राइट एंगल कितनी होती है, लेस देन 90 डिग्री उस एंगल को क्या कहते हैं, मोर देन 90 डिग्री कैसे बनती है. तो ये सब कुछ हमने पढ़ा और उनकी मिसालें भी हमने पढ़ी. तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देखते होंगे कि पेज नंबर ये 16 है. ये आप पेज नंबर 16 अपनी किताब का निकालें. तो अब इसके जो यहाँ पे सवालात हैं, आज हम वो सवालात हल करने जा रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि पहला सवाल जो है क्या लिखा, फिल इन दी ब्लैंक स्पेस. ये जो खाली जगह हैं ये हमने भरनी है. क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, इसमें लिखा है एन एंगल इज़ मेजर्ड इन डैश. मेजर्ड इन डैश यानी कि जो एंगल है इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है. ठीक है ना. जैसे कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम ऐसा करेंगे. सबसे पहले ऐसा करेंगे हम इसको. तो इसका मेजरमेंट जो किया जाता है प्यारे बच्चों एंगल का, ये डिग्री से किया जाता है. किससे किया जाता है, डिग्री से. तो पहली खाली जगह में हम लिखेंगे डिग्री. DEGRE. ये मैं इस तरह से लिखता हूँ, लेकिन जब आप लिखोगे पहली इसमें खाली जगह में आप अच्छी तरह से लिखें. यहाँ जगह थोड़ी कम है तो इसलिए ये थोड़ा इधर उधर लिखने में आया. या अभी मैं इसको पहले रफ करता हूँ थोड़ा सा. आप देखिए, पहले मैं इसको अभी रफ करूँगा. तो पहली खाली जगह में आप क्या लिखेंगे, डिग्री. डिग्री DEGRE. पहली खाली जगह में आप लिखेंगे डिग्री, DEGRE डिग्री. तो आपसे बच्चों कभी भी कोई भी मिसाल पूछे कि बच्चों आप हमें बोलो कि जो एंगल होती है इसका मेजरमेंट किस चीज़ से किया जाता है, किससे किया जाता है, तो आप उसको आसानी से बोल सकेंगे कि जो एंगल है इसका मेजरमेंट डिग्री से किया जाता है. होगी एक बात. चलो अब दूसरी बात. अब दूसरे सवाल पे हम आए. बी पार्ट, डिग्री इज़ रिटन एज. डिग्री कैसे लिखी जाती है, डिग्री कैसे लिखी जाती है. प्यारे बच्चों डिग्री ये दूसरी खाली बी पार्ट में बोले डिग्री ऐसे लिखी, जैसे मिसाल ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, इसके ऊपर छोटा सा एक ऐसा ज़ीरो डालेंगे. ये थोड़ा सा अभी नहीं, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा. डिग्री ये अगर प्यारे बच्चों ज़ीरो है, हम इसकी डिग्री डालनी है, ये छोटा सा ऊपर नीचे ज़ीरो से डालना है ऐसे. ठीक है ना. तो ऐसे डिग्री लिखी जाती है. उसके बाद प्यारे बच्चों सी पार्ट पे हम आए. तो सी पार्ट है ए डैश एंगल इज़ कॉल्ड ए राइट एंगल. कौन सी एंगल है जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, कौन सी एंगल है वो राइट एंगल है. ए डैश एंगल इज़ कॉल्ड, कौन सी एंगल राइट एंगल कहलाती है. तो आपको पता होगा वो कितनी डिग्री होती है. बिल्कुल प्यारे बच्चों वो होती है 90 डिग्री. आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें जैसे हमें क्या लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगा. इसमें लिखना आपको 90 डिग्री, पहले लिखना है 90 और उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे ज़ीरो डालना है, छोटा सा एक से गोल हो गया 90 डिग्री. राइट एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री. शाबाश. चलिए आगे. उसके बाद फिर डी पार्ट है 1/2 ऑफ बाई 2 ऑफ ए राइट एंगल इज़. शाबाश. 1/2 ऑफ बाई 2 हो गया आधा. जैसे कि हमारे पास एक एप्पल है और ये इस वक्त 1 है. अगर हम इसके दो हिस्से करेंगे, हम इसका आधा हिस्सा हो गया 1/2. 1/2 यानी एक के दो हिस्से. ठीक है ना. जब एक के दो हिस्से हो तो वहाँ आधा हिस्सा आएगा. ठीक है.
तो यहाँ इसका डी पार्ट जो है 1/2/2 ऑफ ए राइट एंगल इज, जो राइट एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसका हाफ कितना आएगा, उसका हाफ कितना आएगा। तो सीधी सी बात, अगर हम इसको माइनस भी करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे जैसे माइनस भी अगर करेंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ करेंगे हम 90 माइनस, अगर 90 डिवाइड बाई हम अगर 2 भी करेंगे, 90 को हम तकसीम करेंगे 2 में, जब हम 90 को तकसीम करेंगे 2 में ऐसे 90 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आएगा 45 इज इक्वल टू 45, कितना आएगा 45, ये आप कर भी सकते हैं राह पे। तो प्यारे बच्चों कि यानी कि 90 का हाफ कितना आता है 45, तो अगर 1/2/2 ऑफ राइट एंगल कितना हो गया, फिर हो गया 45 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद ई पार्ट है 2 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल इज इक्वल टू, ठीक है 2 टाइम्स। सबसे पहले हमने ये बात देखनी है कि जो राइट एंगल है ये कितनी होती है, इसका मेजरमेंट कितना होता है 90। अगर हम 2 वक्त में इसको लेंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसका जो जमा है वो कितना बनेगा। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, अगर हम 90 और 90 को हम ऐड करेंगे, जैसा कि आप देखिए 90 + 90, ठीक, ऊपर 0 0 हो गया 0, 9 तो 9 हो गया 18, तो उसका मतलब है 2 टाइम्स राइट एंगल किसके बराबर होती है 180 डिग्री। तो इसमें हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम इसमें लिखेंगे 180 डिग्री, किस में ई पार्ट में, ई पार्ट में हम लिखेंगे 180, ये 80 है 0 है, ठीक है ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो पहला सवाल वो हल हो गया। तो पहली खाली जगह में आप क्या लिखेंगे डिग्री, DEGRE डिग्री, और दूसरी खाली जगह में आपको लिखना है कि डिग्री कैसे लिखते हैं, आप एक ज़ीरो डालिए, उसके ऊपर छोटा सा एक ज़ीरो छोटा सा बिल्कुल उसके ऊपर डालें, ठीक है ना, वो डिग्री है। तो उसके बाद फिर सी पार्ट है डैश एंगल इज कॉल्ड, कौन सी एंगल राइट एंगल कहलाती है, इसमें आप 90 डिग्री लिखें। तो 90 डिग्री का हाफ 1/2/2 ऑफ राइट एंगल इज 45 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ आया होगा। तो बिल्कुल मिनवान इसी तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 पहले ऊपर आप सबक का नाम लिखें शेप्स एंड एंगल्स, फिर आप लिखें फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, इस तरह फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिख के और अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर आप ये नोट करें। तो इंशाल्लाह प्यारे बच्चों फिर अगले सबक के साथ कल फिर हमारी मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।